आंटी जी की बेटी और दामाद आए या नहीं? नहीं है सर। ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है, शुभम भैया घर छोड़कर चले गए, लेकिन आंटी जी की बेटी और दामाद नहीं आए। उसके बाद आंटी जी की तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तब से लेके अब तक उनकी बेटी और दामाद नहीं आए उन्हें देखने के लिए। क्या हो सकता? शुभम भैया का कुछ पता चला क्या? नहीं यार, अब तक कुछ पता नहीं चला है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें कैसे ढूंढा जाए। विशेष, कभी कभी इंसान अपने ही उपाय भूल जाता है, जैसे इस वक्त तू भूल गया है। मैं समझा नहीं तू क्या कहना चाह रहा है। मैं क्या भूल गया हूं? विशेष, पहले तू बात बात पर यह कहा करता था कि आज की डेट में कुछ भी पता लगाना मुश्किल नहीं रहा, बस डिटेक्टिव एजेंसी को फोन करने की देर है और वो कुछ ही मिनटों में सब कुछ पता लगा देते हैं। फिर तूने इस मैटर के बारे में किसी डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया क्या? ओह नो यार, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई यार? वही तो मैं कह रहा हूं विशेष, कि कभी कभी इंसान अपनी ही बातें भूल जाता है। लेकिन रवि, जिन लोगों को मैंने हायर किया है वो लोग भले ही किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम ना करते हो, लेकिन फीस लेकर ऐसे काम करते हैं, और इसीलिए ये काम मैंने उन्हें सौंपा था। और इसीलिए वो लोग अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। अगर तुमने ये काम किसी प्रोफेशनल को सौंपा होता ना, तो अब तक तुमको बहुत कुछ पता चल जाता। शायद तो ठीक कह रहा है रवि, लेकिन इससे पहले भी ये लोग मेरे लिए ऐसे काम कर चुके हैं और काफी सक्सेसफुली कर चुके हैं। नमस्ते विशेष जी। अरे नमस्ते पूजा जी, इनसे मिलिए। यह है रवि जी, मेरे बहुत ही खास और जिगरी दोस्त। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। इन लोगों से आपकी इतनी तारीफ सुन चुका हूं पूजा जी, कि हमेशा सोचता हूं कि कब आपसे मुलाकात होगी। चलो, आज तुम्हारी इनसे मुलाकात भी हो गई। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो, आज तुम्हें भी मीठा फल मिल ही गया। तू चिंता मत कर विशेष, एक दिन तुझे भी मीठे फल खिलाऊंगा मैं। अच्छा पूजा जी, आप उस वक्त कुछ पूछ रही थी? मैं ये कहना चाहती थी रवि जी कि तारीफ के काबिल तो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। माँ जी और विशेष जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अरे पूजा जी, लगे हाथ इनकी भी तारीफ कर दीजिए, वरना पता नहीं जलन के मारे ये क्या कर बैठेंगे। पूजा जी, आपने क्या इंटरव्यू दिया था, कमाल का था। उस दिन ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए कि बस पूछिए मत, एक से एक नमूने। और एक लड़की तो आकर अपने बॉयफ्रेंड की नौकरी की बात करने लगी। अब आप बताइए, खुद की नौकरी के ठिकाने नहीं है और चली है अपने बॉयफ्रेंड की नौकरी फिक्स करने। लगता है आपको इसने कुछ बताया नहीं। क्यों विशेष, कुछ बताया नहीं ना तुमने? हाँ? अरे मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से
इनसे कोई और बात करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर तो ठीक है, फिर तो माफी मिल सकती है, वरना इतनी जल्दी माफी मिलने वाली नहीं थी। हाँ विशेष जी, अब माँ जी की तबीयत कैसी है? आप जब मिलके गई थी उससे तो बेहतर है। आप जाकर मिल लीजिए ना उनसे। विशेष, पूजा जैसी लड़की को फाइनल करके तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर उस दिन पूजा की जगह शेफाली को फाइनल किया होता तो तुम लोग पूजा जैसी एक अच्छी लड़की को खो देते, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकती। तूने बिल्कुल सही कहा रवि, लेकिन अब मुझे पूजा की चिंता होती है। चिंता? कैसी चिंता? यही जो भी हमारे घर में घटनाएं घटी हैं, जैसे कि भाई का घर छोड़ के जाना, मॉम की तबीयत खराब होना, इन सारी चीजों के लिए पूजा खुद को जिम्मेवार मानती है। वो समझती है कि जब से वो इस घर में आई है उसी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि इन चीजों के लिए वो खुद को जिम्मेवार ना समझे। और बस इसीलिए यार मैं इधर उधर की बातें करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता रहता हूं। उम्मीद है कि तूने बुरा नहीं माना होगा। माना? बिल्कुल बुरा माना मैंने, और अब मैं तभी मानने वाला हूं जब तुम मेरे सामने किसी डिटेक्टिव एजेंसी को फोन लगाएगा, समझा? चल फोन लगा, ये ले। लगाता हूं, लेकिन मैं किसे फोन लगाऊं यार? डोंट वरी, मैं तुझे एक डिटेक्टिव एजेंसी का कार्ड ला के देता हूं, तब फोन लगाना। ला फोन मुझे दे, मैं किसी से बात करता हूं। ये पीसीओ नहीं है? मेरा मोबाइल खराब करके तू मुझे कह रहा है पीसीओ नहीं है? कर ले। ये लो विशेष, इस डिटेक्टिव एजेंसी से बात करो। सर, विशेष सर, ये राधा है, नौकरानी के काम के लिए आई हैं। नौकरानी के काम के लिए आई? जी। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर किसी नौकरानी की जरूरत है? वो कामिनी मैडम ने बताया। ओह, फिर से भाभी जी ने अपना कैंडिडेट भेजा। सोचा होगा कि इस बार सिलेक्ट नहीं किया तो फिर भूचाल ला देगी। अब चाहे भाभी जी भूचाल लाएं या कुछ करें, ये लड़की हमें पसंद नहीं आएगी तो हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। सर, कामनी मैडम ने इन्हें फाइनल कर चुके हैं। नहीं साहब जी, कामिनी मैडम ने फाइनल किया तो क्या हुआ? जब तक आप या बड़ी मालकिन हमें फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ काम नहीं करेंगे। I liked her attitude. What do you say? Yeah, you are right. She seems to be good. Well mannered. अच्छा ये बताओ, अगर नौकरी पर रखने के बाद कभी तुमसे कोई गलती हो और हमने तुम्हें डांट दिया तो तुम क्या करोगे? अब गलती की तो डांट तो खाओगे ना साहब जी।
इसमें मैं और क्या कर सकती हूँ? सॉरी बोलूंगी और आइंदा ध्यान में रखूंगी कि वही गलती ना करो। मतलब तुम दोबारा दूसरी गलती करोगी? विशेष, in my opinion, she is good. We should not ask her any other question. Even I think so. ठीक है राधा, समझो कि हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है। थैंक यू साहब जी। लेकिन राधा, मैं पहले तुम्हें अपनी मॉम से भी मिलवाना चाहूंगा, और इसके लिए शायद तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। आ सकोगी? ऐसा पूछ के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं साहब जी, भला हम क्यों नहीं आएंगे? ठीक है रघु जी, अब तुम जा सकते हैं। थैंक यू साहब जी। विशेष, ये तो बहुत संस्कारी लगती है। भले इसे भाभी जी ने भेजा था, लेकिन लगता है कि इसने भाभी जी के साथ बहुत ही कम वक्त बिताया है। हाँ, जरूर ये किसी अच्छे लोगों के संगत में होगी। इन्हें फोन करें? हाँ, लगा। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम विशेष है। हाय विशेष। क्या बात है विशेष? तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है? हुआ क्या, बता ना। शायद अपना नसीब ही खराब है यार। हमने क्या सोचकर इंटरव्यू रखा था और ये सब क्या हो गया? लेकिन हुआ क्या है? मुझे पूरी बात तो बता। पहले तो भाई घर छोड़कर चले गए। What? कब? जिस दिन हमने इंटरव्यू रखा था उसके अगले दिन। ओह, क्या इसलिए कि हमने उनके कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया? नहीं, वो गुस्से में नहीं बल्कि अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए गए। जाने से पहले किसी से मिलकर गए क्या? नहीं, बस एक लेटर लिखा और चुपचाप चले गए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मॉम के दिल पर क्या गुजरेगी। जाने से पहले कुछ बोलकर गए, कहाँ जा रहा हूँ? अब क्या करने आए हो यहाँ पे? अभी भी कुछ रह गया है कहने को, बताने को, करने को? नहीं भैया, विशेष और आंटी जी से तो मैं मिल चुका हूँ। मुझे लगा कि आपसे और भाभी से मिल लेता हूँ। मिल लिए ना? मिल लिए ना हम दोनों से? नाउ गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, वैसे एंट्री वाले दिन वो बहुत गुस्से में थे। मैंने सोचा कि खैर छोड़ो। फिर क्या हुआ? मॉम को भाई के घर छोड़ने का सदमा लगा ही था कि भाभी ने भी ये सारा इल्जाम उन्हीं के सर पर दिया। मॉम को उन्होंने इतना भला बुरा कहा है कि बस पूछो मत। मैं समझ सकता हूँ विशेष, लेकिन तुमको भाभी को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। मैं कैसे रोकता हूँ? मुझसे कहती है कि क्या कर लो, मारोगे, जान ले लोगे। भाभी ने मुझसे भी बहुत कुछ कहा, और तो और इतने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। आखिर में वो घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली गई? कहाँ? भैया के पीछे? नहीं, अपने मायके। मायके से तो उनके भैया भाभी उन्हें वापस लेकर आए, लेकिन भाई के जाने के गम से
और भाभी की ऐसी बातों से मॉम की तबीयत बहुत बिगड़ गई है यार। ओह नो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आंटी जी अभी घर पे हैं कि हॉस्पिटल में? पहले हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन अभी घर पर है। अगर आंटी जी घर में हैं, तो भाभी जी को उनके पास हरगिज मत जाने देना, वरना वो उनकी तबीयत और बिगाड़ देंगी। इसी बात की तो मुझे भी टेंशन है यार। और यही सोचकर मैंने नर्स से कहा था कि भाभी को मॉम से हरगिज न मिलने दें। लेकिन भाभी मॉम से मिलने की जिद करने लगी, नर्स से लड़ने लगी। मुझे भी बहुत कुछ कहा। फिर क्या हुआ? होना क्या है यार, भाभी चली गई मॉम के पास। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं मॉम की तबीयत और न बिगड़ जाए। तो तुम्हें उन्हें मॉम के पास नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं जाने देता तो मैं क्या करता? अरे बात बात पर वो धमकी देती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगा। और अगर वो घर छोड़कर चली गई तब भी तो मॉम की तबीयत बिगड़ जाएगी ना। अच्छा ठीक है, चल आंटी के पास चलते हैं। मॉम, आप ठीक तो है ना? अरे जीते रहो बेटा, कैसे हो? आंटी जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस घर की हालत देख के दुखी हो गया हूँ। अब क्या करे बेटा, किस्मत का लिखा हुआ तो भुगतना ही पड़ता है। क्या बात है, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो और भागे भागे क्यों चले आए? मॉम, जैसे ही हमें इस बात का एहसास हुआ कि मैंने भाभी को आपके पास भेजकर गलती की है, हम दोनों दौड़े दौड़े चले आए। भाभी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं ना? अब वो भी तो आदत से मजबूर है ना विशेष। कहा तो उसने बहुत कुछ, लेकिन तुम घबराओ मत विशेष। उसके भाई की वजह से मैंने उसकी बातों का मुझ पर असर नहीं होने दिया। उसके भाई की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं मॉम। राजीव आया था ना, वो आकर उसके लिए माफी मांग रहा था, इसीलिए इस बार मैंने भी बहू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। रवि, ये बस राजीव की समझदारी है कि अब तक उसके घर से हमारा